यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो अभी 12 लेक्चर जो है वो पेपर नंबर 1 की एमसीक्यू सीरीज के किए थे, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का। उसके हम लोग जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 जो है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो उसके जो है वो एक चैप्टर हम लोगों ने उठाया है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग जो है मेन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो है वो रूटीन के अंदर क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क का। बोले तो 11 का हो जाएगा प्रसाद। 11 का प्रसाद जो है वो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो 11 क्वेश्चन की बात किया करेंगे। अपने 10 क्वेश्चन तो हम यहाँ पे आंसर उसके सोल्व किया करेंगे और एक आपको मिलेगा होमवर्क। ओके, तो जैसे आप करते आ रहे हैं अभी तक, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। ओके, हाँ जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्या, बोलता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सोशल सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, दोनों है या क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक अकाउंटिंग सिस्टम है। क्या है? अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री है वो सब किसका पार्ट है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी फाइनेंशियल नेचर की कोई क्या हुई है ट्रांजैक्शन, इन सभी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उस बुक को बोलते हैं हम लोग क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो, पूरा वर्ल्ड जो है वो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। हाँ जी, तो सबको जो है वो बीओपी बनाना क्या है? मैंडेटरी। हर कंट्री जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाती है, इंडिया भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। अब अगर हर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है तो उसके लिए जो है वो हमारी एक इंटरनेशनल जो है वो फोरम है या इंटरनेशनल एक बॉडी है जिसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ ने जो है वो अपना एक फॉर्मेट जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है या फॉर्मेट अपना प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और आईएमएफ का जो वो फॉर्मेट है जो उसने दिया हुआ उसका नाम है बीओपी मैनुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओपी मैनुअल। और करंट में जो बीओपी मैनुअल चल रहा है वो कौन सा? फिफ्थ एडिशन ऑफ द आईएमएफ। इसको बोलते हैं बीपीएम 5। बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 5। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 5 के अंदर आपको जो है वो क्या दे रखा है सर? इसमें दिया हुआ है अपने को क्या फॉर्मेट, किस चीज का फॉर्मेट दिया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर द बीओपी, कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या सर? ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आपस में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। मतलब किसी भी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई है उन सबका रिकॉर्डिंग किस बुक में किया जाता है? डेट बुक इज नोन एज बीओपी। और रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसके लिए एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, और वो मैनुअल जो है वो दिया किसने? आईएमएफ ने। करंट में जो चल रहा है वो कौन सा? थोड़ा रट्टा मार के जाना पड़ेगा, 5th एडिशन। कौन सा? 5th एडिशन ऑफ द आईएमएफ। चलो जी, सेकंड जो आ रहा है वो है ये सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है जल्दी से बताओ सर। करंट अकाउंट के जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल आइटम और एक होता है कौन सी? इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम को बोलते हैं हम लोग क्या? मर्केंडाइज, या उसी को बोलते हैं क्या? गुड्स। तो करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है, और इनविजिबल आइटम भी आती है। इनविजिबल आइटम के अंदर 3 तरह की आइटम होती है। एक होती है जो कौन सी? सर्विसेज। एक होता है कौन सा? यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो जिनका एक तरफा प्रभाव होता है, और एक होता है कौन सा? फैक्टर इनकम। ठीक है, हाँ जी सर। तो अपना क्वेश्चन जो है वो ये है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट है किसका? करंट अकाउंट का। तो कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? क्या करंट अकाउंट के अंदर मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट आता है? आता है। मर्केंडाइज का इंपोर्ट आता है? आता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आते हैं। हाँ, करते ऐसे हैं कि एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके। ओके, हाँ जी, तो इसका मतलब दोनों, बोथ ए एंड बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और वैसे बताऊं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर मान लो मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज माइनस इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व। अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया का, तो बोलते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिजर्व है आर कंप्राइज, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल रिजर्व का, तो अपने इंडिया का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, बोले तो आरबीआई, वो क्या करता है? वो कुछ ऑफिशियल रिजर्व मेंटेन करता है जिसको वो यूज करता है बैलेंसिंग करने के लिए। अगर मान लो कंट्री के अंदर जो है वो कभी ऐसा हो गया कि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हो गई है या फॉरेन करेंसी एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा या उसको सेट ऑफ किया जाता है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के थ्रू। और वो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है वो मेंटेन करता है कौन? आपका आरबीआई। ये बात समझ में आती है?
हाँ जी, और जो ऑफिशियल रिजर्व है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सर ऑफिशियल रिजर्व कंप्राइज ऑफ, उसमें क्या क्या आएगा, गोल्ड आएगा, एसडीआर आएगा, और क्या आएगा, और आएगा इसके अंदर क्या, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंडिया के अलावा जो भी करेंसी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज। और वो कौन सी, ऐसी करेंसी जो कन्वर्टेबल नेचर की है, बोले तो जो कन्वर्टेबल है, ठीक है। हाँ जी, वैसे सर एक बार बता दीजिए कि अपने इंडिया का जो ऑफिशियल रिजर्व उसके अंदर क्या क्या आता है। तो अपने इंडिया के ऑफिशियल रिजर्व के अंदर 4 तरह के जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं, वो कौन कौन से, आइएगा डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व के अंदर 4 चीजें आएंगी। एक आएगा जो फॉरेन करेंसी एसेट, पहले नंबर पे आएगा फॉरेन करेंसी एसेट। इंडियन गवर्नमेंट ने मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पे जो है वो किसको नॉमिनेट किया हुआ है, आरबीआई को। और आरबीआई जो है वो अपने इंडिया के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व मेंटेन करता है। और फॉरेन करेंसी वैसे तो बहुत सारी हैं, तो उनमें से हम मेजर 4 करेंसी के रिजर्व मेंटेन करते हैं। वो 4 कौन कौन सी, डॉलर, यूएस डॉलर, पाउंड, येन एंड यूरो। ओके, हाँ जी सर। फॉरेन एक्सचेंज जो आपका ऑफिशियल रिजर्व है इसके अंदर एक तो होता है आपका एफसीए, बोल तो फॉरेन करेंसी एसेट। एक आता है आपका दूसरे नंबर पे क्या, एसडीआर। तीसरे नंबर पे गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई। चौथे नंबर पे जो आएगा वो क्या, रिजर्व ट्रांसपोजिशन ऑफ द आईएमएफ। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो अपने इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या जिसको बोलते हैं आप लोग क्या ऑफिशियल रिजर्व, उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, 4 में सबसे पहला फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा एसडीआर, तीसरे पे गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड चौथे नंबर पे क्या, रिजर्व ट्रांसपोजिशन ऑफ द आईएमएफ। ओके, हाँ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम के नाम पे हम लोगों ने कई सारे पढ़े थे, इनमें से कौन सा नहीं है। स्ट्रक्चरल होता है सर, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक ऐसा है जो इकोनॉमी में चेंज किया, मतलब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से जो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आता है उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल। सेक्युलर होता है, सेक्युलर होता है क्या, लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा, लॉन्ग टर्म का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको बोलते हैं सेक्युलर। साइक्लिकल होता है, बिजनेस साइकिल की वजह से जो मान लीजिए अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया, चेंज आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या, साइक्लिकल। लेकिन कभी भी ट्रांजैक्शनल नहीं होता। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ट्रांजैक्शनल। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सा नहीं है डिसइक्विलिब्रियम टाइप। तो डिसइक्विलिब्रियम के टाइप के नाम पे जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको मैं करवा दूं, सेक्युलर के साथ में एक और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्पोरल। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। जैसे सेक्युलर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो टेम्पोरल जो है वो होता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। किसके, शॉर्ट टर्म। ओके, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंट्री हैज ए डेफिसिट, अगर मान लो कोई कंट्री है उसका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में अगर क्या है, डेफिसिट है, तो बताइए उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा। देखिएगा हम लोग हमेशा यही करते हैं कि करंट अकाउंट में अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई तो इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है किसके साथ में, कैपिटल अकाउंट से। किससे, कैपिटल अकाउंट से। तो ये करंट अकाउंट की डेफिशिएंसी को हम लोग जो है वो फुलफिल करेंगे किससे, कैपिटल अकाउंट से। तो अगर करंट अकाउंट जो है आपका डेफिसिट में बोले तो वो नेगेटिव है, तो नेचुरल बात है इस नेगेटिविटी को सही कौन करेगा, कैपिटल अकाउंट करेगा, ताकि ओवरऑल बीओपी जो है उसको क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। ठीक है ना, हाँ जी सर। तो बताइए अब कैपिटल अकाउंट क्या होगा। सर नेचुरल बात है, अगर करंट अकाउंट आपका जो है वो नेगेटिव है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर जो आएगा वो क्या, इफ ए कंट्री हैज डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट देन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी सरप्लस। तो वो हमेशा किस में होगा, सरप्लस में होगा। ओके, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द बीओपी इज ए फंड स्टेटमेंट। बीओपी जो है वो एक फंड स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन द असेट्स, लायबिलिटी एंड नेट वर्थ ड्यूरिंग ए बीओपी जो बनता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है। तो ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। वैल्यू ऑफ द गुड्स, किसकी बात हो रही है, वैल्यू ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया बाय ए कंट्री इज मेजर ऑफ। ये क्या है, तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो ये क्या निकलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच आइटम आर इंक्लूड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ द इंपोर्ट। सर पहले तो ये बताओ नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है। देखो हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो 4 कैटेगरी बना रखी है। आपको मैंने पहले क्लासेस में भी करवाया हुआ है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट की कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है ना। हाँ जी, जिनमें से एक तो आती है आपकी कौन सी, फ्री गुड्स। कौन सी, फ्री गुड्स। ओके, फ्री के अलावा एक आती है कौन सी, रिस्ट्रिक्टेड। कौन सी, रिस्ट्रिक्टेड। एक आती है कौन सी, कैनालाइज। और एक आती है कौन सी, प्रोहिबिटेड। कौन सी, प्रोहिबिटेड। ऐसा होता है,
हाँ जी, तो ये गुड्स वो है जिसको आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये गुड्स वो है जिनको फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी गुड्स जिसको आप फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकते वो सब आएगा किसके अंदर, आपका नेगेटिव लिस्ट में। किस में आएगा, नेगेटिव लिस्ट ऑफ द इंपोर्ट। बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर जाएंगे, क्या वो ये मानेंगे नेगेटिव लिस्ट के अंदर सिर्फ वो गुड्स आएगी जिनको नहीं मंगा सकते हैं। बोले तो कौन सी, बैंड गुड्स। ये जो बैंड आइटम है जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोहिबिटेड। ये ऐसी गुड्स है जिनको आप कभी भी नहीं मंगा सकते। लेकिन इसके अलावा जो कैनलाइज गुड्स है, क्या डायरेक्टली मंगा सकते हो क्या, ठीक है मंगा सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं, इसको मंगाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द एसटीई, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। और जो रिस्ट्रिक्टेड है इसको डायरेक्टली मंगा सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, नहीं सर मंगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले क्या लेना होता है, एडवांस ऑथराइजेशन लेना होता है। क्या लेना होता है, एडवांस ऑथराइजेशन। तो ये तीनों ही गुड्स जो है इनको आप फ्रीली जो है वो आप उसका इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको जो है वो किस कैटेगरी में डाला गया, नेगेटिव लिस्ट में। तो अगर कोई बात करते हैं, मान लो ये बोले कि विच आइटम आर इंक्लूड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ये वो गुड्स है जिनका आप इंपोर्ट फ्रीली नहीं कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइटम ऑफ द इनविजिबल ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा इनविजिबल ट्रांजैक्शन की आइटम है। सर इनविजिबल के अंदर आपने हमको जो है वो तीन चीज बताई थी, आपने हमको सर्विस बताया, आपने हमको फैक्टर पेमेंट्स बताया, और आपने हमको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बताया। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का पार्ट है, हाँ जी सर, तो ये तो है इनविजिबल का पार्ट। दूसरा ट्रेवलिंग, क्या ट्रेवलिंग जो है सर्विस का पार्ट है, हाँ जी। दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ द क्लेम, इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस सेक्टर भी सर्विस का पार्ट है, हाँ जी। तो ये तीनों ही जो है वो क्या है, वो इनविजिबल ट्रांजैक्शन का पार्ट है। बोले तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ये है जी आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। हालांकि मैंने 11th क्वेश्चन होमवर्क के लिए सोच रहा था, बट ये थोड़ा सिंपल सा है, तो ये आप बताएंगे। 11th थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं करवाऊंगा। तो चलो एक बार ये 10th वाला जो है वो आपका होमवर्क है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो आपको ये बतानी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी हमारा कौन सा, 11th क्वेश्चन। ये बोलते हैं करंट अकाउंट और इनकम अकाउंट। करंट अकाउंट की अगर बात करते हैं ऑफ द बीओपी, इट इंक्लूड द फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। तो बोलता है करंट अकाउंट के अंदर जो है वो क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट या इनकम अकाउंट जो है बीओपी का, इसके अंदर आएगा क्या, फ्लो किसका, ऑल गुड्स एंड सर्विस का, सभी की सभी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो जो है वो किसके अंदर आता है, आपका करंट अकाउंट में। ठीक है, एक बात बोली गई, बिल्कुल आता भी है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर दोनों चीज होती है, क्या, गुड्स भी आएगी और सर्विसेज, बोलते हैं इनविजिबल आइटम भी आएगी। ठीक है जी। फिर बोलता है इसका एक रीजनिंग दिया, तो मतलब ये जो असर्शन है ये तो क्या है, सही है। रीजनिंग बोल रहे हैं द करंट अकाउंट इज यूजुअली सब डिवाइडेड इनटू विजिबल एंड इनविजिबल। बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाली बात ही तो है। क्या करंट अकाउंट जो है क्या उसका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है क्या। ऊपर देखो एक बात बोला, असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट ये दी गई कि करंट अकाउंट जो है बीओपी का, उसके अंदर आता है फ्लो किसका, ऑल गुड्स एंड सर्विस का, बिल्कुल आता है। और बोलता है करंट अकाउंट जो है वो यूजुअली उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक किसमें, विजिबल आइटम्स में, और एक किसमें, इनविजिबल में, बिल्कुल किया जाता है। तो बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहां पे बोला सबसे पहला बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, हाँ जी सर बिल्कुल ट्रू है। एंड क्या आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, बिल्कुल करता है सर, क्योंकि ऊपर जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई, ऊपर ये बात बोली गई है कि करंट अकाउंट जो है बीओपी का, इसके अंदर क्या आएगा, इट इंक्लूड्स द फ्लो, इसमें आएगा फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उन सबका फ्लो जो आएगा वो किसमें आएगा, आपका करंट अकाउंट में। और फिर बोलता है कि करंट अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ऊपर वाली बात को ही नीचे वाली बात क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि ऊपर बोल रहे हैं कि उसमें गुड्स भी आएगा सर्विसेज भी आएगा, और नीचे वाली बात में उसका जस्टिफिकेशन दिया कि करंट अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, विजिबल एंड इनविजिबल, विजिबल में गुड्स, इनविजिबल में सर्विसेज। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ओके, हाँ जी। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी, ए। कर लोगे, हाँ जी सर। ये हो गए जी हमारे 11 क्वेश्चन। तो 11 का प्रसाद हमारा मिल चुका है, लेकिन 1 रुपया जो है वो आपका बाकी है, वो आप करेंगे कल, और कल हमारा 11 का प्रसाद हो जाएगा फारिग, जब आप ये क्वेश्चन का मुझे क्या कर देंगे, आंसर। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये। ओके, हाँ जी सर। तो ये हो गया जी आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस ये कमेंट तो जरूर करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ओके, हाँ जी सर, तो कमेंट करके बताना। और दूसरा कल आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का, तो उसको एमएससी जूनियर्स के नाम से जो हमने चैनल बना रखा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप उस लिंक पे जा करके जो है अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, वो लिंक दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे अभी +2 के अंदर आए हैं तो उनकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल वे में जो है वो स्टार्ट हो पाए। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे कल नए लेक्चर के साथ में, जिसके अंदर करेंगे 11 नए क्वेश्चन को डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।